असलामुअलैकुम जी आया वेलकम कर दिया एक नए व्लॉग ना थोड़े अपने ही चैनल शमाइला व्लॉग्स च ते उम्मीद कर दिया तुसी जिथे भी होवोगे तंदुरुस्त ते खुशहाल होवोगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अब मैंने डिसाइड किया है कि कोई भी वीडियो होगी तो आप लोगों का वेलकम मैं पंजाबी में ही करूँगी। मेरा ख्याल है कि पंजाबी में एक अपनी ही अलग सी अपनायत सी होती है, तो इस तरह आप लोगों को वीडियो देखते हुए लगेगा कि आप लोग किसी अपने की ही वीडियो देख रहे हैं। आज मैं क्या बना रही हूँ, क्यों बना रही हूँ और किसके लिए बना रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन जो भी बनाना है उसके लिए सबसे पहले पतीली में थोड़ा सा पानी डालते हैं। अब पानी को बॉयल करने के लिए चूल्हे पे रख देते हैं और जब तक ये अच्छी तरह से बॉयल होता है आप लोग जल्दी से जाएं और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी किया करें। विलेजेस ब्लॉग्स देख के मेरे सर पे भी भूत सवार हुआ कि इस तरह के कच्चे चूल्हे पे मैं भी कुछ पकाऊं, तो जी आज आग मैंने लगाई है, इसलिए आग का सारा रुख मेरी तरफ है और आग बहुत ज़्यादा है जो मुझे पड़ रही है और इसका धुआं इतना तेज़ है जो मेरी आँखों को पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। पानी को कवर कर देती हैं ताकि जल्दी से और अच्छे से ये बॉयल हो जाए। जी तो मैं पका रही हूँ रंगीन खुशबूदार सेवइयाँ, आप लोगों ने सुना होगा, जो कि बहुत ही टेस्टी होती हैं, कलरफुल रंग बिरंगियाँ और खाने में भी इस तरह जैसे कस्टर्ड होता है, खीर टाइप कस्टर्ड सेवइयाँ जिसे कहते हैं। ओह पानी अच्छे से बॉयल हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे रंगीन खुशबूदार सेवइयाँ, कलरफुल रंग बिरंगी सेवइयाँ, तो ये हम डाल रहे हैं। और जो कि पानी अच्छे से बॉयल हुआ है, जब तक ये सेवइयाँ गल नहीं जाती उसी के अंदर हम इसे पकाते रहेंगे। जी तो ये सेवियाँ पकाई जा रही हैं कज़न के लिए, क्योंकि उसको आज बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ है, वो पूरी बुखार से बहुत बुरी तप रही है, तो खाला उसके लिए बनाने लगी थी और मैंने ज़िद की कि रहने दे मैं बनाती हूँ, क्योंकि वो कह रही थी कि हमारा अपना स्टाइल है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके स्टाइल से बना देती हूँ। ये देखिए मुझे डंडे से बता रही हैं कि ऐसे करो, और क्योंकि वो टेंशन ले रही हैं, मैं पहली बार यूँ ऐसे चूल्हे पे बैठी हूँ, कह रही जल ना जाना, ऊपर से बहुत ज़्यादा सेक पड़ रहा है। तो उन्होंने अब मुझे चिमटा दिया है ताकि मैं हाथों से कर रही थी इधर उधर जलती हुई लकड़ियाँ, तो उन्होंने कहा कि ख्याल से ज़रा, और अब कह रही हैं और आप लोग भी देख रहे हैं कि जो है कि आग है वो कम हो रही है, तो खाला कह रही थोड़ी लकड़ियाँ जला लो, क्योंकि एक बार आग बंद हो गई तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, इसलिए पहले ही आग जला लेते हैं ताकि हमें आसानी हो, जो भी हम पका रहे हैं जल्दी से पक जाए। जी तो अब रंगीन खुशबूदार सेवियों को अच्छी तरह से ढाँप देते हैं ताकि ये उबलते पानी में अच्छी तरह से पककर गल जाएं। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा धुआं आंखों को पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। ये हिम्मत है गांव वालों की, रियली हिम्मत है कि वो कैसे ऐसे चूल्हे पे बैठ के काम कर लेती हैं। तो जी हमारी जो सेवियां हैं वो बहुत अच्छे से पक के गल चुकी हैं और अब हम उसमें ऐड करने लगे हैं, वो है हमारा मिल्क। मैं तो सोच रही हूँ गांव वालों का बेचारों का क्या हाल होता होगा गर्मियों में, वो कैसे बर्दाश्त करते होंगे ये सब। मेरा तो सर्दियों में ही ये हाल है, हालांकि हम सर्दियों में खुद आग चलाते हैं और सेकते हैं, लेकिन मुझसे तो ये बर्दाश्त नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा धुआं भी जलन देता है। तो जी इतनी मेहनत से जो मैं ये बना रही हूँ वो मैं आप लोगों को ट्रे में सर्व करके भी दिखाऊँगी कि कैसी बनी है। अब मैं ऐड करने लगी हूँ हस्बे जायका चीनी। तो आप लोगों में से जो जितना मीठा खाना पसंद करता है तो प्लीज़ वो उतनी ही शुगर डालें और शुगर डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स करें।
जी तो सेवियाँ जो हमने अच्छे से ढाँप के रखी थी वो बहुत अच्छी तरह से पक चुकी हैं। आप लोग भी देख सकते हैं कितनी अच्छे से बॉयल करके मैंने बनाई हैं। जी तो सेवियाँ बहुत अच्छे से पक चुकी हैं और रेली इतनी अच्छी पकी हैं, देखने में ऐसे लग रहा है जैसे मैंने कस्टर्ड बनाया हो, क्योंकि ये दूध पक पक के बहुत अच्छा पक चुका है, बहुत अच्छा कलर आया है। नीले अब हमने इसे चूल्हे से उतार लिया है और जो कि मैंने इतनी मेहनत से चूल्हा जलाया था, खाला जान कह रही हैं अब इसे बुझा दो, क्योंकि कोई बच्चा खेलते हुए इधर आ सकता है तो कहीं उसको नुकसान ना हो जाए। और अब हम इसे बुझाने के लिए इसमें पानी डालेंगे ताकि आग अच्छे से बुझ जाए। तो एक बार बताती चलूँ कि खाला जान ने बनानी थी सेवियां वगैरह, वो तो मैंने देख लिया ये बनाने लगी हैं, तो मैंने ज़िद की कि पीछे हो जाएं और मैंने अपना कैमरा भी सेट कर लिया। मैंने कहा व्लॉग भी बन जाएगा, क्योंकि अभी खाला जान ने बर्तन कुछ और लाने थे पकाने के लिए, चम्मच कुछ और लाना था, तो मैंने कहा खाला वीडियो के अंदर ना आइएगा, अब मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो जी जैसे भी है बहुत अच्छी बनी है। बर्तन वगैरह को नहीं देखना है, आप लोग सेवियों का कलर देख के बताएं, सेवियों का रूप देख के बताएं कि कैसी लग रही हैं। और पक पक के दूध का कलर वाइट से ब्राउन हो चुका है, जो कुछ चीज़ को और टेस्टी बना देता है, बहुत ही टेस्टी होंगी। सबसे पहले तो यहाँ से चीज़ें वगैरह उठाते हैं सारी जो भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सेवियाँ, और आपने ज़रूर बताना है कि देखने में कैसी लग रही हैं। खाने में भी बहुत टेस्टी होंगी, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। लेकिन आज मुझे मम्मा की याद आ गई, रियली वो कुकिंग करती हैं और ऊपर से खाला जान पे इतना आ रहा है कि वो कैसे करती हैं। जो लोग भी गांव पे रहते हैं उन सब पे आ रहा है कैसे इतनी मेहनत से वो कुकिंग वगैरह करती हैं और बनाती हैं, इसलिए तो उनके खाने इतने टेस्टी भी होते हैं। तो ये लीजिए आप लोग भी देखिए और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को सेवियाँ कैसी लगी। और हमारा आज का व्लॉग इतना था और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने पूरा व्लॉग देखा। तो इंशाल्लाह इसी तरह बहुत सारे व्लॉग में मिलेंगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस तरह आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले आप मेरा व्लॉग देख सकेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।